नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 14 मार्च से 20 मार्च के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा, इसकी मेरे को पूरी उम्मीद है और आने वाला सप्ताह आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ सोल्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में इस सप्ताह थोड़ा सा टेंशन आ सकता है। टेंशन इन द सेंस कि मान लो कि आप जॉब में हैं, तो जॉब में हो सकता है वहाँ पर कोई आपको चीट करे, आपका किया हुआ काम, किया हुआ क्रेडिट वो ले ले। मॉनेटरी लॉस भी आपका हो सकता है यहाँ पर। सेम विद बिजनेस ओनर्स, जिनका अपना बिजनेस है, हो सकता है जहाँ पर उन्होंने माल भेजा हो वहाँ से माल वापस आ जाए, माल भेजा है पेमेंट नहीं आ रहा, उनका अपना कोई एम्प्लॉय कुछ चोरी भी कर सकता है। इस तरीके से किसी न किसी रूप में आपके साथ कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इस सप्ताह। अगर हम कहें कि कुछ नया शुरू होगा, नया शुरू होने के लिए कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, कोई इंडिकेशन नहीं है कार्ड का। कोई ग्रोथ के लिए भी नहीं है, पर यस एक वार्निंग है कि इस तरीके से आपके साथ इस सप्ताह आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में कोई आपका कलीग, कोई आपका मिलने वाला, कोई आपका कस्टमर, कोई आपका रिलेटिव इस तरीके से कुछ कर सकता है जिससे कि आपको किसी भी तरीके की लॉस हो। रेपुटेशनल लॉस भी हो सकती है, मॉनेटरी लॉस भी हो सकती है, इवन आपके टर्म्स में, रिलेशंस में भी लॉस आ सकता है। कहीं ना कहीं आपके ये करियर के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है इस सप्ताह। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये होएगा। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि सर इसका करें क्या? करने के लिए यह है कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ऐसा कोई रूम मत दीजिए किसी को, ऐसा कोई चांस मत दीजिए कि आपको कोई चीट करे। अब उसके बावजूद भी कोई करता है तो क्या कर सकते हैं? जैसे हम लोग हैं, एक से एक आईटी कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती हैं, पर क्या हैकर उनको हैक नहीं करते हैं? वो उनका काम है। सॉफ्टवेयर कंपनी ये सोच के हमेशा डेवलप करती है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी तरीके से आप जहां पर भी काम कर रहे हैं इस तरीके से करिए कि सब चीटिंग पॉसिबल नहीं। अब अगर उसके बावजूद भी कोई चीटिंग करे तो उसके कर्मास उसके साथ। ठीक, अभी इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, केवल इतना ही करने के आपको कोशिश करिए कि अपने को ऐसी किसी स्थिति में ना डालें जिससे कि कोई इजीली आपका फायदा उठा पाए। आईटी की बात चली तो एक और चीज़ कह दूं कि अपना पासवर्ड शेयर मत करिएगा। बहुत ज़्यादा रिपीटिशन होता है इस चीज़ का, बहुत बार हम लोग बोलते हैं। आपके डिपार्टमेंट में भी बहुत लोग आपको हमेशा रेगुलर गाइड करते होंगे, आपके सर्कुलर्स आते होंगे कि अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करें, क्योंकि जहां आपने अपना पासवर्ड कंप्रोमाइज़ किया, आप अपने सब कुछ कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा केयर करके चलना होगा एरिस राशि वालों को। अब अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। लव रिलेशन बन सकते हैं, आपका डेटिंग हो सकती है, रोमांटिक रिलेशंस की शुरुआत हो सकती है। मैं अगर बात करूं आपके यहाँ पर कोई मेरे को बिजनेस रिलेशन वो होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ भी रिलेशन आपके बन रहे हैं, आपके पर्सनल लेवल पे रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। जिस चीज़ को हम लोग तलाश रहे होते हैं, आपकी वो तलाश इस सप्ताह पूरी होती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। अब अगर मैं बात करूं एरिस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेके आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। डाइट कंट्रोल करना बहुत अच्छी बात है, पर उतना स्ट्रिक्टली अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो नॉर्मल जीना भी आप भूल जाएंगे, और आपकी बॉडी जो है वो उसका इम्यूनेशन बड़ा वीक हो जाएगा। क्योंकि आपका इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? जब आप वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं जिसमें ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब होते हैं। अब आपने ऐसे डाइट कर ली कि साहब मेरे को कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना, इससे मेरे को फैट होगा, आपका वेट गेन होगा, तो वो जो आपके शरीर की ज़रूरत है वो पूरी नहीं होगी, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो यू हैव टू टेक ए बैलेंस डाइट। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए। प्लस एक ये भी कार्ड पे निकल के आ रहा है कि आप जो है एक्सरसाइज, जिमिंग, योगा,
जो घूमना वगैरह, जॉगिंग, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा करूँगा तो आपकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। नहीं, आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करते हैं तो वो अल्टीमेटली फिर आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। अभी रिसेंट पास्ट में बहुत एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो ज़्यादा जिम जाते थे, ज़्यादा जिमिंग करते थे, उनके साथ हेल्थ में बहुत बड़े इशू आ गए। प्रॉपर सुपरविजन में अपना जिम इंस्ट्रक्टर जैसा बोले, टारगेट बनाइए, आपको कितने कैसे क्या चाहिए, उस हिसाब से जो भी आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आपको एडवाइस करें वैसे करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। प्लस अकॉर्डिंगली डाइट कंट्रोल भी आप रखिए, आपकी सेहत ठीक रहेगी। थोड़ी सी जो चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो कि मैं तो ऐसे ही करूँगा या करूँगी, उसको थोड़ा सा छोड़ दो, क्योंकि जितना आप पकड़े रहोगे, डाइट पकड़े हुए हो आप, इतना एक्सरसाइज पकड़े हो, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो, नॉर्मल रहो, ज़िंदगी अच्छे से जियो, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस यानी कि मेष राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द चैरियट, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले बात करें वृषभ राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है। बुरा कार्ड नहीं कह सकते, नेगेटिव कार्ड नहीं कह सकते, पर यस, ये कार्ड हमें कुछ मैसेज दे रहा है। एक तो मैसेज दे रहा है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप वर्क प्लेस पे, आप अपने बिजनेस में जो कंट्रोल आपके पास होना चाहिए वो आप कंट्रोल लेके नहीं चलते हो, है ना। वो कंट्रोल आपको अपना रखना है। प्लस जो इमोशंस है आपका वर्क प्लेस में, इमोशंस थोड़ा सा कम करिए। फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करिए। आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपको उसमें बैलेंस बना के चलना है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके काम करेंगे वो भी गलत है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके काम करेंगे वो भी बहुत गलत है। एक आपको बैलेंस बनाना है, ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है। प्लस अपने जीवन की बागडोर आपको खुद संभालनी है। आपका साथ हो क्या रहा है कि आपके डिसीजन, प्रोफेशनल डिसीजन एटलीस्ट, वो कोई और लेता है एंड यू जस्ट फॉलो दैट डिसीजंस। कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, ऑफ कोर्स अगर आप किसी के अंडर में हो, जो बॉस ने इंस्ट्रक्शन दिए, दैट यू हैव टू फॉलो। पर हो क्या रहा है कि आपके बॉस के अतिरिक्त आपके कलीग्स, आपके जूनियर्स भी आपको कहते हैं कि साहब ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ऐसा करना चाहिए, वो बताते हैं और आप करते रहते हो। आपको करना ये है कि डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो आपको अपने हाथ में लेनी है। आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं, लोगों को गाइड करना है, उनको चलाना है अपने हिसाब से, बिकॉज यू आर द अथॉरिटी। आपको अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना है, राइट। दूसरा, थोड़ा सा जो बीच में डिस्टर्बेंस की बात मैं कर रहा हूँ कि आपके इमोशंस आपके ऊपर हैवी हो सकते हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल करिए। बहुत क्लियर मैसेज है टॉरस राशि वालों के लिए। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप की, तो देखिए ये रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं असर आ रहा है। रिलेशनशिप के लिए भी कार्ड आपके लिए सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको बहुत ही प्यार के साथ चलना है, बैलेंस होके चलना है। आप जितना बैलेंस होके अपने पर्सनल रिलेशंस में इन्वेस्ट करोगे, अपने टाइम को, अपने एक्टिविटी को, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, उतने ज़्यादा आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, है ना। ये कार्ड अगेन, दोनों में अगर कार्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई रीज़न है, आप कहीं कुछ स्टक हो रहे हैं, कहीं कुछ गलत कर रहे हैं शायद, जिसके कारण आपको वर्क प्लेस पे भी दिक्कत आ रही है, आपके रिलेशंस में भी दिक्कत आ रही है। मेंटेन करिए, दोनों को मेंटेन करिए, अपने इमोशंस को अपने हाथ में रखिए। अब उसके हिसाब से दूसरों के साथ जब आप बिहेव करेंगे, आपका जो एक्टिविटी है, आपके जो रिजल्ट्स है, वो आपके वर्क प्लेस पे वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, प्लस आपके रिलेशंस भी बेटर हो जाएंगे, राइट। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कहीं कोई इश्यू नहीं है। अगेन थोड़ा सा बात वही आ रही है कि आप इमोशनल थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं सप्ताह, जिसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, थोड़ा सा डिप्रेशन बढ़ सकता है। अदरवाइज आप इस चीज़ को अगर कंट्रोल कर ले गए तो आपकी तीनों चीज़ें यानी कि करियर, रिलेशन और हेल्थ इस सप्ताह अच्छा होता दिखाई दे रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस वृषभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
टेम्परस, द सन एंड द हर्मिट। तो पहले लेते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए। अगर करियर की बात करें तो करियर में आपके लिए भी सजेशन है, जैसे कि पीछे सजेशन था कि साहब आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना है। भावनाओं को जितना आप मेंटेन करके चलेंगे, उसमें बहेंगे नहीं, उतना आपके लिए अच्छा है। जेमिनी राशि वालों के लिए भी इस सप्ताह के लिए गाइडेंस है कि करियर प्लेस पे भावनाओं में मत बहिए। प्लस थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन आपको बना के चलना, बट कोऑर्डिनेशन डजंट मीन कि आपको भावनाओं में बहना है। किसी साथी को कोई ज़रूरत है, हेल्प कर दीजिए। कहीं कोई फंस रहा है, उसको उससे निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास आए कि बॉस मेरे को ज़रा इतने पैसे चाहिए, मेरे को मुसीबत आ रही है। जो आपके अगर कोई बहुत अच्छे पर्सनल टर्म्स है, फाइन, करना है। हम एक दूसरे के लिए ही जितने अच्छे काम करेंगे, यूनिवर्स में वैसे जाएगा, वक्त ज़रूरत पे हमारे भी काम होंगे। पर आपको भावनाओं में बह के किसी की ना तो कोई हेल्प करनी है, ना किसी को शाउट करना है, ना किसी को नौकरी से निकालना है, ना किसी को कोई मेमो देना है। भावनाओं के बेस पे नहीं, ठोस धरातल पे अगर उसका ऐसा कोई गलती है जिसके लिए मेमो इश्यू होना जरूरी है, कर दो। ठीक है, ऐसा उसने कोई काम किया जिसके लिए आपको उसको थोड़ा सा डांट लगानी जरूरी है, लगा दो। ठीक है, पर अननेसेसरी भावनाओं में बह के ना तो आप उसको कुछ कहेंगे, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बस ये है कि आपको ये कंट्रोल बना के चलना। आपका कार्ड बार बार बहुत अच्छे से कह रहा है कि जितना आप बैलेंस बना के चलोगे अपने फिजिकल एस्पेक्ट में और अपने इमोशनल एस्पेक्ट में, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उतने कम डिस्टर्ब होगे आप। बात करें जेमिनी राशि वालों के लिए कुछ इस सप्ताह नया होने का, नए होने के लिए ऐसा कोई कार्ड इंडिकेट नहीं कर रहा। अब अगर बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो बहुत अच्छा कार्ड आया जेमिनी राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की। ये उनके लिए और ज़्यादा अच्छा कार्ड है जो शादी की तैयारियां कर रहे हैं इन द सेंस कि शादी के लिए अच्छा मैच देख रहे हैं। लड़की के लिए लड़का, लड़के के लिए लड़की, यानी कि आप अगर बड़े लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप अपने घर के लिए एक अच्छी बहू या अच्छे दामाद देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आपके साथ ऐसा होने की पूरी संभावना है कि जो आप जैसा चाह रहे हो, आपका ड्रीम बहू, ड्रीम दामाद, ड्रीम फ्रेंड, राइट, ड्रीम गर्लफ्रेंड, ड्रीम बॉयफ्रेंड, इस तरीके से कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। तो मैं आप लोगों से ज़रूर चाहूँगा कि अगर ऐसा आपके साथ होता है, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। मुझे अच्छा लगेगा, मेरे साथ साथ बाकी जो मेरी ऑडियंस है उनको भी लगेगा कि हम लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कैसे अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं और कैसे ये कार्ड्स गाइड करते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं जेमिनी राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हेल्थ आपकी थोड़ी थोड़ी बिगड़ रही है शायद, और इस सप्ताह वो और भी ज़्यादा हो सकती है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, तो भाई आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि ये जो आपकी सेहत बिगड़ रही है उसका रीज़न क्या है। क्या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो? क्या आपने खान पान में कुछ गलत कर दिया? आपने डाइट कंट्रोल करना बंद कर दिया? आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया? आपने जॉगिंग करना बंद कर दिया? आप गुस्सा ज़्यादा करने लग गए हैं क्या? क्योंकि ये सारे फैक्टर होते हैं हमारी सेहत खराब करने के लिए। हर एक के साथ, जितने लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हर एक के साथ कॉमन हो ऐसा नहीं है। हर एक के साथ इनमें से कोई सा भी फैक्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, ये पॉसिबिलिटी है। तो आपके साथ क्या है उसको देखिए और उसको ठीक करने की कोशिश करिए। ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जितना आप अच्छे से ठीक कर ले जाएंगे अपनी उस स्थिति को, उतने आपके साथ ठीक हो जाएगा, आपकी सेहत उतनी अच्छी हो जाएगी। इसको करके देखिए। बाकी अभी बहुत ज़्यादा कोई एडवर्स इश्यू आता दिखाई नहीं दे रहा। ज़रूरत है आपको आत्ममंथन की, इंट्रोस्पेक्ट करने की कि मेरे इसको जो दिक्कत आ रही है क्यों आ रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेमिनी मिथुन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ सोल्ड्स, 2 ऑफ सोल्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले कैंसर राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो करियर में कैंसर राशि वालों के लिए थोड़ी सी इस सप्ताह दिक्कत हो सकती है।
कोई ना कोई उनको धोखा दे सकता है, जिसे कहते हैं पीठ में छुरा भोंकना, वो हो सकता है। आपको वर्क प्लेस पे कोई चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, आपके किए हुए काम की क्रेडिट ले सकता है, आपको मॉनेटरी लॉस पहुंचा सकता है। अगर आपका अपना बिजनेस है, आपके साथ भी सेम पॉसिबल है। आपका अपना कोई स्टाफ कुछ चोरी कर सकता है, आपके सामान की चोरी हो सकती है, कैश की चोरी हो सकती है। आपका पूरा का पूरा जो मान लो कि आपका फिजिकली तो कुछ नहीं है ना, मान लो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर ही कोई चुरा के ले जाएगा और उसको बेच देगा, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं चोरी आ रही है, धोखा आ रहा है, चीटिंग आ रही है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपका कंट्रोल दूसरों के ऊपर नहीं है, आपका कंट्रोल आपके ऊपर है। दूसरे लोग आपके साथ क्या करें आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे 2-3 एग्जांपल लिए, आपका स्टाफ है, अपना पासवर्ड शेयर मत करिए। आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कंपनी चला रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो जो भी ऐसी चीज़ है उसको सिक्योरली रखिए कि कोई उसको मिसयूज़ ना कर सके। आप अगर कोई शॉप ओनर है या आपका अपना कोई और स्टैब्लिशमेंट है जहाँ पर फिजिकल स्टॉक भी रहता है, सीसीटीवी कैमरा लगवाइए, जिससे कि अगर कुछ ऐसे मिसहैपनिंग होती है तो एटलीस्ट यू कैन गॉट होल्ड ऑफ दैट पर्सन कि यार इसने किया, आप उसको दिखा सकते हैं। कोई आपका पैसा भी चुरा सकता है, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में हो सकता है इस सप्ताह धोखा मिले। अगेन मैं कहूँगा उस जो आपको धोखा देगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है कि आप प्रिकॉशन लेके चलें, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब अगर बात करूँ रिलेशनशिप की, तो अगेन रिलेशनशिप में भी हो सकता है आप इस सप्ताह एक दुराहे पे खड़े महसूस करें अपने को कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, यानी कि मैं इसके साथ रहूं या उसके साथ रहूं, क्योंकि दोनों के साथ रहने के लिए अलग अलग आपकी ज़रूरतें कह सकते हो कि एक आपकी पर्सनल ज़रूरत है, एक आपकी प्रोफेशनल ज़रूरत है, ठीक है। या ये कहो कि 2 ज़रूरतें प्रोफेशनल है, अब आपको उसमें चूज़ करना है कि इन दोनों में से कौन सा मेरे को एक ही रखना है, ठीक है। तो ये सब स्थिति के लिए आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप एक्चुअल में क्या है कि आप बहुत ऊपर से बहुत मोटे रूप में चीज़ों को देख रहे हो, आप उसमें बहुत माइन्यूटली अंदर नहीं जा रहे हो कि एक्चुअल में वो जो स्थिति खराब हो रही है वो क्यों हो रही है, आपके रिलेशंस क्यों बिगड़ रहे हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा देखिए कि जो जो आपके अपने मापदंड थे, यहाँ पर से अगर कोई 2 एम्प्लॉयज़ के बीच की बात आ रही है तो जो आपके एम्प्लॉयज़ के साथ जो आपकी मापदंड थे कि आपको ये काम करना है, उन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, उस मापदंड पे कौन ज़्यादा, हो सकता है टर्म्स किसी दूसरे से अच्छे हों पर आपके वर्क के लिए दूसरा बंदा अच्छा हो, तो यू हैव टू मेक दैट चॉइस। ऐसे ही आपके अगर पर्सनल रिलेशंस में आप कहीं स्टक हो, तो अगर नहीं होते दिखाई दे रहे हो इस सप्ताह, तो जहाँ अगर आप स्टक हो रहे हैं पर्सनल रिलेशन में, देन अगेन रियलिटी देखिए कि पहली बात तो आप स्टक क्यों हो रहे हैं, रिलेशंस आर रिलेशंस, पर फिर भी आपको लगता है कि आप उन दोनों में से आपको एक चूज करना है, तो आप देखिए उसको कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, आप उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या वो आपके लिए ज़रूरी है। इस तरीके से आप थोड़ा सा मंथन करिए कि आपको वो रिलेशन रखना क्यों ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको उन दोनों में से एक रखना पड़े, हो सकता है दोनों में से कोई ना रखना हो और हो सकता है दोनों ही रखने हो। ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको अच्छे से आत्म मंथन करेंगे, रियलिटी देखेंगे। अभी आप क्या है कि लोगों की कही सुनी बातों में आके कोई डिसीजन ले रहे हैं, जो ऊपर से दिख रहा है उसको देख के आप डिसीजन ले रहे हैं, नहीं। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है थोड़ा सा अलग बैठिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, एनालाइज करिए चीज़ों को कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे और लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कैंसर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है। इस सप्ताह आपके साथ कोई एडवर्स हेल्थ इश्यू होते नहीं दिखाई दे रहा है, तो जस्ट एंजॉय योर हेल्थ दिस वीक, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वेंड्स एंड द हैंगमैन। तो सबसे पहले अगर बात करें हम करियर की लियो राशि वालों के लिए, तो करियर के लिए ये जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है आज की रीडिंग,
क्योंकि एक बता रहे कि आप बार बार ना अपने आउटपुट को, अपने बिजनेस को, अपने इनकम को, अपने प्रॉफिट को बार बार आप काउंट करने लग जाते हैं। उसको बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, जैसे मेरे गुरु ने सिखाया कि हमें अपने काम पे फोकस करना है, दूसरों का काम दूसरे करने दो। जैसे कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप हो सकता है इसी चीज़ों में उलझ जाएं कि आपको कितना सेल हो रही है, कितने प्रॉफिट हो रहा है ना, कितनी इनकम हो रही है। ये काम दूसरे को सौंपो। अगर आपकी बड़ी कंपनी आपने सीए रखा हो तो सीए को बोलो ना, एक फ़ोन घुमाओ कि साहब मेरे को ये फिगर चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट आप देखो, आपको कितनी देर में चाहिए देखो। उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। और अगर आपने अपना कोई वहीं पर इन हाउस कोई स्टाफ रखा हुआ है, बोल दो ना इंटरकॉम पे, आजकल तो मोबाइल पे ही ज़्यादा बोला जाता है, मैसेज डाल दो ये फिगर मेरे को चाहिए। खुद मत घुसो उन चीज़ों में, आप अपनी एक्सपर्टीज पे काम करो। आप जिस चीज़ में माहिर हो उस पर काम करो। मान लो कि आप एक ब्यूटी सैलून ओनर हो, ठीक है, तो आपकी अगर एक्सपर्टीज़, आप हेयर ड्रेसर अच्छे हैं तो आप उस पर फोकस करो। बाकी स्टाफ को एक सुपरवाइजर रख दो ना, वो देखे। क्योंकि अगर आप स्टाफ को देखने में लग जाओगे तो आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगा। आपकी ड्यूटी क्या बनती है, जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है आपके कारण, आपके नाम के कारण, आप उसको अपना दी बेच दो। और एक चीज़ और मैं ज़रूर यह मेंशन करना चाहूँगा, मेरे गुरु ने एक बात और सिखाई है मेरे को कि 1 किलो के अगर पैसे किसी से लो, उसको 1.25 किलो माल दो। आप देखिए कैसे आपके क्लाइंट बनते हैं। ये तभी पॉसिबल है, आप अपने काम पे फोकस करो और उसको, दूसरे कामों को दूसरों को डेलीगेट कर दो। डिपेंड करता है आपका कितना वर्कफोर्स आपके पास है, नहीं है तो आप रख लो। आप जब अपने काम पे फोकस करोगे आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। यही आपको कार्ड सजेस्ट करना चाह रहा है। दूसरा, अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, अगेन बहुत अच्छा कार्ड है लियो राशि वालों के लिए। आपके एक नई दोस्ती होती दिखाई दे रही है। दैट डजंट मीन कि आपकी जो पुरानी दोस्ती है वो खत्म हो रही है, नहीं, पुरानी दोस्ती भी चलेगी। इस सप्ताह हो सकता है कि आपके जीवन में एक नया दोस्त कोई आए, और वो दोस्त कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी, डिपेंड करता है कि मेरा ये प्रोग्राम कौन सुन रहा है। तो लियो राशि वालों के साथ इस सप्ताह बहुत अच्छा ये होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मेरा हम उम्र कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, है ना, अपने सभी भाव शेयर कर सकूं, अपने इमोशन शेयर कर सकूं। कोई ऐसा व्यक्ति मेरे को चाहिए होता है। हो सकता है इस सप्ताह आपके लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति और आ रहा हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कहीं पे भी ये ऐसा नहीं है कि आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं उनके ऊपर कोई आँच आने वाली है, नहीं, वो आपके रिलेशंस वैसे के वैसे मजबूत बने रहेंगे, उसके साथ एक रिलेशन और हो जाएंगे। ऐसा होता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। और अब अगर बात करें लियो राशि वालों की हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेने के लिए कार्ड निकला है आपके लिए कि भाई थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। अब हेल्थ मेंटेन करने के लिए कहाँ कहाँ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत होती है? सबसे पहले सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत होती है अपनी नींद। खासकर अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, वो नींद के मामले में बहुत ज़्यादा उनका जो एटीट्यूड होता है, थोड़ी देर और सो जाएं, थोड़ी देर और। बच्चों में तो होता है, मम्मी जब तक उठा नहीं देती है बच्चे नहीं उठते हैं। 4 बार मम्मी ने आकर उठाया, स्कूल की बस आने वाली है, जल्दी उठे मम्मी, बस 5 मिनट और। ये सबके साथ होता है, आई डू एग्री। पर जब आप बड़े हो गए हैं, आप एक प्रोफेशन में आ गए हैं, आप कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, आपका अपना बिजनेस है, वहाँ पर ये छोड़ना होगा, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है। एंड आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को अपने कार्ड्स पे पूरा भरोसा है, हमेशा सही गाइडेंस देते हैं। तो अगर ऐसा निकला है तो ट्राई टू फॉलो इट। आप अपने पे काम करो, सोने के घंटे फिक्स करो। सोना 7 घंटा बहुत है, 6.5-7 घंटा बहुत है, किसी भी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अपना एक रूटीन फिक्स करो। आप चाहे जॉगिंग पे जाओ, वॉकिंग पे जाओ, योगा करो, जिम करो। और मैं जिम के लिए इनिशियल स्टेज पे तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर आजकल के बच्चे जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं और शुरू में उनको लगता है कि 1 साल की मेंबरशिप ले लेते हैं और सब हम रेगुलर जाएंगे, 1 सप्ताह भी नहीं जा पाते हैं, है ना। मेरे सामने बहुत ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको।
शुरू से थोड़ा 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 थोड़ा, और जब आपको लगने लगे कि मैं हाँ स्टेज पे पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ, अब आपको अगर कोई ऐसा जिम या कोई और ज्वाइन करना है कर लो, कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए। वहाँ पर एक रेगुलरिटी होती है, आपको एक डिसिप्लिन बनता है, आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। पर पहले दिन आपने सोचा और तुरंत जिम ज्वाइन किया, नहीं हो पाएगा, एक हफ्ते में आप छोड़ दोगे। दूसरा, आपको जो सेक्रीफाइस करना है डाइट के साथ करना है। आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाने लग गए हो, ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहा है, उसको कंट्रोल करिए। इन चीज़ों को जब आप कंट्रोल कर लोगे, पेशेंस रखोगे, और ऐसा भी नहीं है कि आज आपने मेरा प्रोग्राम सुना, 2-3 दिन फॉलो किया, उसको लगा यार मेरी सेहत पे तो कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा, मैं तो मोटा का मोटा हूँ या मैं तो मोटी की मोटी हूँ, मैं तो नहीं भाई। आपको पेशेंस रखना होगा। जब आप इस रास्ते पे चल पड़ोगे, धीरे 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 अच्छी सेहत मेंटेन हो जाएगी। जस्ट दीज आर माय वर्ड्स टू यू, आप करके देखिए, अच्छा हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट लियो राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर वर्गो राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है। इस सप्ताह आपको रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिलते दिखाई दे रहे हैं, आपके कठिन मेहनत के, हार्ड वर्क के, जो आपने अचीवमेंट्स किए थे, या इस सप्ताह कुछ अचीवमेंट्स भी हो सकते हैं। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कुछ आप ज़्यादा लंबा काम कर रहे थे, कई साल से चल रहा था, पेंडिंग था, हो सकता है वो इस सप्ताह पूरा हो जाए और उसका आपको रिवार्ड और रिकॉग्निशन मिले, और पब्लिक रिकॉग्निशन भी होगा आपका। मॉनेटरी गेन तो पॉसिबल है ही, आपका डिपार्टमेंट आपको कहीं ना कहीं से मॉनेटरी गेन भी मिलता दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, और पब्लिक रिकॉग्निशन की ज़्यादा गुंजाइश आ रही है। लोग आपकी तरफ देखेंगे कि आपने इतने कम समय में इसको कैसे अचीव कर लिया, आपसे लोग गाइडेंस के लिए आएंगे। तो मेरी आपकी सलाह है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप दिल खोल के गाइडेंस दीजिए, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, आप जिसको जितना बांटते हो आपका बढ़ता है। आज तक नॉलेज बांटने से घटी नहीं है, आप करके देखिएगा, क्योंकि आप एक मुकाम पे पहुंचते दिखाई दे रहे हैं, लोगों की आपके साथ अपेक्षाएं जुड़ती दिखाई दे रही हैं कि यार इसने कर लिया, देखें इसने कैसे किया, पूछें। अब अगर आप उसमें अपना एटीट्यूड दिखा दोगे कि नहीं है बस मैंने किया और हो गया, नहीं, इट वोंट वर्क। आज तो आप ऐसा एटीट्यूड दिखा दोगे, कल को जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये तो एक पड़ाव है, एक सफलता की सीढ़ी है। एक पूरा आप टॉप पे तो नहीं पहुंच गए, और टॉप पे भी पहुंच के तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से फिसलना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। टॉप पे बने रहना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए जितना आपने वहाँ तक पहुँचने के लिए एफर्ट किए थे, उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं वहाँ पर बने रहने के लिए। सो इट्स नॉट दैट ईजी। तो आपके साथ अगर ऐसा होता है, आपको रिवार्ड रिकॉग्निशन मिलता है और लोग आपके पास आते हैं आपसे गाइडेंस मांगने के लिए, दिल खोल के दीजिएगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं वर्गो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने रिलेशंस में आगे बढ़ने नहीं दे रही, और उसमें से एक बहुत बड़ा कारण ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो आपका ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है उसके कारण आप रिलेशंस को ग्रो नहीं कर रहे हो। आप एक अपने फिक्स चश्मे से इस दुनिया को और इस रिलेशंस को देख रहे हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि समय आ गया आपको अपना चश्मा बदलने का, क्योंकि दुनिया तो बहुत बदल चुकी है, आप अपने को बदलने को तैयार नहीं हो रहे हो। आप अभी भी वही पुराना चश्मा लिए घूम रहे हो, और जब तक उस पुराने चश्मे के साथ अपने साथियों को, अपने रिलेशंस को, अपने फ्रेंड्स को आप देखोगे, तब तक आपके रिलेशंस अच्छे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब दूसरी दुनिया, सब कोई चेंज हो चुके हैं। उनकी आज की प्रायोरिटी बदल गई है ना, उनकी डिमांड्स बदल गई है, उनकी ज़रूरतें बदल गई हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर है वो भी बदल गया है, टाइम जो खर्च करने का तरीका है वो भी बदल गया है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि जो आप पहले जैसा सोचते थे या जो आपने संस्कार लिए हुए हैं उसको वैसा करो। संस्कार छोड़ने को मैं नहीं बोल रहा हूँ, माइंड इट। मेरा कहने का सिर्फ ये तरीका है कि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू चेंज योर चश्मा। जिस चश्मे से आप दुनिया को देख रहे हो, रिलेशंस को देख रहे हो, एटलीस्ट ये अगर मैं बात करूं जो अपने लव रिलेशन में है, मैं उनकी भी अगर बात करूं,
उसमें भी आपको एक नए एंगल से देखने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको लग रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हो सकता है वो सही रिस्पॉन्स दे रहा हो और उसके लिए आज की डेट में इतना ही पॉसिबल हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। थोड़ा सा इन चीज़ों को देखिए, अपनी और दूसरे की नेगेटिविटी एक्सेप्ट करिए, ठीक है, फिर देखिए आपके रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। और अगर ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प कर पाती हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अब अगर मैं बात करूं वर्गो राशि वालों की हेल्थ की इस सप्ताह, तो हेल्थ को लेके मोर और लेस आपका ठीक रहेगा। यस, थोड़ा सा काम के कारण आपकी फैटिक ज़्यादा बढ़ सकती है, थकान बढ़ सकती है, नेक में पीछे पेज हो सकता है और आपका स्टमक भी अपसेट होता दिखाई दे रहा है। और ये सब चीज़ें क्योंकि काम की अधिकता होगी, हो सकता है आपका खाने पीने का टाइम डिस्टर्ब हो जाए, सही से ना खा पाए, उसके कारण ये सब हो सकते हैं। तो तरीका क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा मॉनिटर कर लो, अच्छे से कर लो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्गो कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब हम अगला कार्ड लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ वेंट्स, द डेविल एंड 9 ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले बात करें लिब्रा राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है। कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जहां पर आपने अगर अप्लाई किया हुआ था कहीं पर जॉब का, तो आपको जॉब ऑफर होती दिखाई दे रही है। आप अगर प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे और प्रमोशन का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है इस सप्ताह, तो वो रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। जनरली मार्च के लास्ट में डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन प्रोसेस होता है, पर अगर आपके यहाँ शुरू हो गया है और आप तुला राशि के हैं तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, आपका रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो एक्सपेंशन की इस सप्ताह शुरुआत हो सकती है, और खासकर तब अगर आप ओवरसीज एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। कुल मिला के लिब्रा राशि वालों के लिए ग्रोथ का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है। अब अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत इन द सेंस कि कम से कम अगर हम बात करें पर्सनल रिलेशन में, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं उस रिलेशन में उलझे हुए हैं, आप बंधे हुए से लग रहे हैं उस रिलेशन में। आप छोड़ना तो चाह रहे हैं, पर इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपको अब्यूज़ भी करता है, आपके साथ मिसबिहेव भी करता है या करती है, वट एवर द केस में भी, ठीक है। फिर भी आप कहीं ना कहीं अंदर से इतने बंधे हुए उससे महसूस करते हैं कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। आपको हिम्मत करनी होगी, इन जो बंधनों को है आपको तोड़ना होगा। जब तक इन बंधनों को, चाहे जिस भी कारण से वो बंधन आपने बांधे हुए हैं, आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते थे, या आपका कुछ उन्होंने वक्त ज़रूरत पे इतनी ज़्यादा सहायता की थी कि अब आप छोड़ने की नहीं सोच सकते हो। वेल, है पॉसिबल, पर आज के सर्कमस्टांसिस में अगर वो आपके लिए आगे चलना उस रिलेशन पे मुश्किल हो रहा है, तो उसको छोड़ना बेहतर है। पुराना गाना में है ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उससे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। यहाँ ऐसा मैं कतई आपको सजेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ कि उनको कुछ आप गलत करो, मिसबिहेव करो, नहीं। अगर पॉसिबल है, बैठ के बात करो कि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आई वॉन्ट टू क्विट, ठीक है। और अगर इतना भी पॉसिबल नहीं है, बिना कुछ बुरा भला कहे, उन अच्छे दिनों को याद करके उसको ब्लेस करते हुए रिलेशन छोड़ दो। आप सुकून से हो जाओगे, वो भी सुकून से रहेगा, आपके कार्मिक अकाउंट में भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, राइट। अब अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में जैसे पहले आपको करियर में निकला कि आपको नई प्रमोशन मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है, आपको जॉब मिलता दिखाई दे रहा है, तो उस कारण हो सकता है आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा आ जाए, या अदरवाइज भी आ सकता है। वो रीज़न ज़रूरी नहीं हो कि आपका प्रमोशन होगा, अचीवमेंट होगा, ग्रोथ होगी तब आपके ऊपर वर्क प्रेशर होगा। फेस्टिवल सीजन है, इसके कारण भी आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा थकान अनुभव करोगे। प्लस कहीं ना कहीं आप ये भी सोच सकते हो कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसका फ़ायदा क्या, मेरे को तो सैलरी उतनी मिलनी है, फाइन, उतनी मिल रही है ना,
जस्ट रिलैक्स। उतने को संतोष करके आप चलोगे, टेंशन को अपने पास नहीं आने दोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अदरवाइज आपकी हेल्थ पे बादल आते दिखाई दे रहे हैं। करें क्या? अगर पॉसिबल है अपना काम डेलीगेट करो, लोगों को बांटो। नहीं पॉसिबल है, जो एक दूसरा तरीका है, हर 1 घंटे बाद एटलीस्ट 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, फिर काम शुरू करिए। फिर 1 घंटे बाद अलार्म लगा लीजिए ना अपनी घड़ी में, हर 1 घंटे बाद रिमाइंडर लगा दीजिए, आप 1 घंटे बाद ब्रेक लीजिए, 1 मिनट के लिए बैठ जाइए, डीप ब्रीदिंग करिए, फिर काम शुरू करिए। आपकी एनर्जी डिप्लीट होने से बच जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रा, तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वेंट्स। तो अगर स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड है। करियर के लिए आपके ग्रोथ का कार्ड है। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट पूरा होता दिखाई दे रहा है। आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे थे, वो आपका नया प्रोजेक्ट शुरू होता दिखाई दे रहा है। आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो जॉब आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आप प्रमोशन की लाइन में थे, आपका प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर करियर की बात करें, ग्रोथ का है, अचीवमेंट का है, आगे बढ़ने का है। सॉरी, अच्छा कार्ड है आपका। इसको मेंटेन रखिए, इस पेस को मेंटेन रखिए, और जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको आप लेते चले जाइए। बात मैं करूं अगर आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड है। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू वैल्यू योर रिलेशंस। आप अपने रिलेशंस में इन्वेस्ट करते हो, और हमेशा रिलेशन में इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अच्छी बोली, अच्छा व्यवहार, समय। क्योंकि अगर आप अपना समय किसी को देते हैं तो सबसे कीमती चीज़ तो समय है, और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको लौट के कभी नहीं मिलती, है ना। तो जिसको भी आप अपना समय दे रहे हैं बहुत सोच समझ के दीजिए। आप इस काम में माहिर हैं, अच्छे हैं, एक्सपर्टीज़ है आपकी। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रिलेशंस में, जिसके कारण आपके रिलेशंस अभी भी अच्छे हैं और आगे अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशंस को लेके कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अब अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो राशि वालों की हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी अच्छा कार्ड है। देखिए, तीनों कार्ड बहुत अच्छे निकले हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। आपकी हेल्थ ये 2 तरीके से है। एक, जो अभी कहीं बीमार चल रहे थे, कुछ बीमारी थी, हॉस्पिटलाइजेशन थे या घर पे भी थे, उनकी बीमारी दूर होती दिखाई दे रही है। वो फिर से दे विल बैक टू देयर वर्क, नॉर्मल लाइफ वो शुरू कर देंगे। दूसरा, अगर आपके साथ अभी मान लो कि कोई आपने अपनी जांच कराई थी, टेस्टिंग कराई थी, पैथोलॉजिकल या कोई और भी, उन सब के भी आपके नेगेटिव रिजल्ट आते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। बस थोड़ा सा अपना डाइट कंट्रोल करिएगा, बाकी कोई इशू नहीं है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोपेंट। अगर करियर की बात करें इसका सैगिटेरियस राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए, तो अच्छा कार्ड है। ग्रोथ हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, इनकम बढ़ सकती है आपकी। पर आप अगर ध्यान दें, मैं हर एक में कह रहा हूँ सकती है, सकती है, सकती है, ऐसा होएगा उसके लिए आपका कंडीशन लगी हुई है। आप जो जो चाह रहे हो अपने करियर में वो दूसरों को देने लग जाओ। आप अगर चाह रहे हो मनी, दूसरों में मनी बांटना शुरू कर दो। जो नीडी हो, जिसको जो ज़रूरत हो, आप उसको मनी देने लग जाओ। अगर आप चाह रहे हो कि आप एजुकेशन में बढ़ो आगे, अभी आप स्टूडेंट हैं या आप एजुकेशन की लाइन में हैं, आप अपनी प्रमोशन चाह रहे हैं, तो लोगों को फ्री थोड़ा सा पढ़ाना शुरू कर दो। आप अपने करियर में जो भी चाह रहे हो वो बिना किसी रिटर्न की अपेक्षा के दूसरों को देना शुरू कर दो। आपकी ग्रोथ अपनी शुरू हो जाएगी। आप जो चाहते हो वो आपको मिलने लग जाएगा। ये तो आपका कार्ड निकला है, अदरवाइज भी आप भी जानते हो यूनिवर्सल लॉ है। आप जो भी देते हो वो आपको मल्टीफोल्ड विद इंटरेस्ट वापस होता है। यूनिवर्स किसी का कर्ज नहीं रखता, आपका भी नहीं रखेगा। तो आप जो चाहते हो देना शुरू कर दो, आपको मल्टीफोल्ड होकर मिलेगा। बात करें अगर सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह के रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में
नए रिलेशन तो बनते दिखाई दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हो सकता है रिलेशंस में आपका टकराव भी हो सकता है। आप हो सकता है ज़्यादा कुछ गुस्से में बोले, या आपका कोई पार्टनर, आपका कोई मिलने वाला, आपका कोई कस्टमर, आपका बॉस, आपका जूनियर, आपका सीनियर, कहीं ना कहीं आपके जो वर्क प्लेस पे किसी ना किसी तरीके से जो आपसे जुड़ा हुआ है, वो या तो गुस्से में कुछ बोल सकता है, या आप ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है। और एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। तो जो आपके नए रिलेशन बन रहे हो उनको नर्चर करिए। जो पुराने रिलेशंस ऑलरेडी हैं, आप अपने व्यवहार पे कंट्रोल करिए। आप कोशिश करिए कि वो कहीं पर भी किसी को हर्ट फील ना हो। तो क्या होगा कि जो नए बन रहे रिलेशन, वो भी जो ऑलरेडी रिलेशन है वो भी ग्रो करते जाएंगे। अदरवाइज आपके इस एटीट्यूड के कारण, इस व्यवहार के कारण आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। अब अगर धनु राशि वालों के लिए बात करें हम हेल्थ की, तो हेल्थ में आपके लिए कार्ड एकदम क्लियर सजेस्ट कर रहा है कि गो टू डॉक्टर। आपको डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस की ज़रूरत है। आपका अगर 50 प्लस के हैं तो आप एनुअल अपना चेकअप जरूर कराएं। 55 प्लस के हैं या 60 प्लस के हैं तो ट्वाइस अ ईयर अपना चेकअप कराएं। और अगर आप इससे नीचे की एज के हैं और मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, फिर भी आप जाके अपना मेडिकल चेकअप कराएं, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। हो सकता है आपके कुछ ऐसे सिम्टम डेवलप्स हो रहे हो जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, पर आपको प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है। और प्रॉपर मेडिकेशन प्रॉपर जो डॉक्टर है, जिसने इस चीज़ की पढ़ाई की है, जिसको इस चीज़ की नॉलेज है, वही दे सकता है। तो घर के उपाय कुछ मत करिए। अगर आपके साथ थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, जाइए डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, ये पक्की बात है। सॉरी, सो दिस वाज ऑल अबाउट सैजिटेरियस धनु राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ वेंड्स। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर को लेके थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। करियर में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं है, करियर पे कोई आंच नहीं है, पर आप करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके डिस्टर्ब हो सकते हो। वो डिस्टर्बेंस आपकी यहाँ पर है मानसिक रूप से है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपके साथ घटित जिसको लेके आप परेशान हो सकते हो। कोई हो सकता है आपके साथ व्यवहार ठीक ना करे, कोई आपका काम ठीक पे करके ना दे, काम ठीक के करके दे दिया पर उसकी बोली ठीक नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि आपके साथ आपकी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए। और अगर आपको लगता है कि किसी मिलने वाले के लिए अगर कोई आपके कान भर रहा है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करिए। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोले कि ऐसा पॉसिबल है तो मानिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मत मानिए। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपके करियर में कोई नया ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, ऐसा इस सप्ताह कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न की रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्मिक कार्ड निकला है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप जैसे रिलेशन दूसरों के साथ बना के चल रहे थे, जैसे आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे, वैसा व्यवहार आपके साथ होता दिखाई दे रहा है। आप अगर अपने जूनियर्स को सप्रेस करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको एक्सेस काम लेते हैं, उनका ड्यू पेमेंट नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर इम्पैक्ट होने जा रहा है। आपको यूनिवर्स से वैसे मिलेगा, जिसने आपका देना होगा आपको टाइम से नहीं देगा। आपने अगर अच्छा अपना व्यवहार नहीं किया था अपने जूनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ, आपके साथ भी वैसे व्यवहार की पूरी उम्मीद है। इसलिए आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है, पीछे आपने जो कर दिया, आगे के लिए आप अपने को अच्छा कर लो, चेंज कर लो, आप अच्छे हो। कई बार क्या होता है कि सरकमस्टांस के कारण हम ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं। बस यहीं पर ही थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल की ज़रूरत होती है कि मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर होना चाहिए, सरकमस्टांसेस का कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, या दूसरे लोगों का कंट्रोल मेरे पे नहीं होना चाहिए। तो जब आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, तब चीज़ें सुधरने लग जाएंगी। आपके रिलेशंस आज भी अच्छे हो जाएंगे और कल भी अच्छे रहेंगे।
अब अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आप अपने साथ थोड़ा सा स्टिफ जरूर हो रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड हो रहे हैं, आप अपने पे काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रिलेशंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एज सच अभी कोई बहुत नेगेटिव इशू नहीं आ रहा है, पर अगर आपने समय रहते अपने को मोल्ड नहीं किया, अपने को चेंज नहीं किया, अपने सेहत पे ध्यान नहीं रखा, तो बहुत जल्दी आपके सेहत के साथ दिक्कत आ सकती है। तो कार्ड आपको वार्न कर रहा है, कार्ड सजेस्ट कर रहा है भाई अभी से ही सुधर जाओ, जो जो ज़रूरत है अच्छी सेहत रखने के लिए। डाइट कंट्रोल करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, वॉक करिए, जॉगिंग करिए, योगा करिए, जो जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं, पर रेगुलर करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले एक्वेरियस राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर में थोड़ा सा इस सप्ताह दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आ सकती है इन द सेंस कि आप हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में अपने को घिरे हुए महसूस करो। आपका स्टाफ आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा होगा, ऐसा पॉसिबल है। आपका बॉस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। आपके कस्टमर कुछ ऐसे आ सकते हैं जिसके साथ आपकी उलझन हो जाए, आपके झगड़े हो सकते हैं। आपके माल में खराबी निकल सकती है। अब जैसे फेस्टिवल सीजन है, बहुत खराब माल भी सप्लाई होता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसके कारण आपकी रेपुटेशन भी जा सकती है। देखिए, आपको किसी ने माल सप्लाई किया, अब आप आगे उसको दे रहे हैं, यहाँ पर किसकी रेपुटेशन जुड़ गई? आपकी, क्योंकि आप कहाँ से लाए हो उसको, उससे कोई मतलब नहीं है जो आपसे लेके गया है, तो आपकी रेपुटेशन यहाँ पर जुड़ जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पर्टिकुलरली इस सप्ताह जरूर ध्यान दीजिए कि आप जिससे डील कर रहे हैं उसकी रेपुटेशन कैसी है। उससे अगर आप कुछ माल ले रहे हैं तो उसको 2 बार जांच करके लीजिए। विश्वास अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, पर जब बिजनेस की बात आती है, ये भी बात आती है कि आपको उसको अपने कस्टमर्स को देना है जो आप पे विश्वास करते हैं, तो उन चीज़ों की पूरी जांच करनी आपके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी रेपुटेशन पे भी बात आ सकती है और आपका मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है। वर्क प्लेस पे कुछ आपको चीटिंग भी हो सकती है, और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसी को ही इंडिकेट कर रही हैं। गलत माल आपको मिल गया, सब स्टैंडर्ड माल मिल गया, आपका माल जो है चोरी हो गया, किसी ने आपका कैश चुरा लिया और कोई चीटिंग कर दी, ये सब पॉसिबिलिटी है सप्ताह की। तो एक्वेरियस राशि वालों के लिए बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस सप्ताह। प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स की, क्योंकि आपका पैसा एक बार चला गया तो ठीक है, पर अगर आपकी रेपुटेशन चली गई तो उसको बनाने में दिक्कत आ जाएगी। अब अगर बात करें एक्वेरियस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है। आपके रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। आप अगर इस कोई रोमांटिक रिलेशन की इंतजार कर रहे थे तो इस सप्ताह वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। आप डेटिंग पे जा सकते हैं। आप जैसी फ्रेंड या जैसा फ्रेंड बनाना चाहते हैं वैसे आपका संभव है कि आपकी मुलाकात वैसे बंदे से या बंदी से हो जाए जैसा आप चाह रहे थे। तो कुल मिला के अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए, खासकर यंगस्टर्स के लिए जो ऐसी चीज़ की अभी इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे रिलेशंस की इंतज़ार कर रहे थे। प्रोफेशनल रिलेशंस की बात करूं तो अब भी ये प्रोफेशनल रिलेशन के लिए कार्ड नहीं बता रहा है कुछ। अब अगर मैं बात करूं कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड, वेरी फैंटास्टिक कार्ड फॉर हेल्थ। हेल्थ आपकी इस सप्ताह कहीं कोई इशू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप हेल्दी होके इधर उधर घूम भी सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, क्योंकि आप अपने में अच्छी हेल्थ का अनुभव कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हैं, तो लोगों से मिलने जुलने में आपको अच्छा लगेगा। पर ध्यान रखिएगा, जो हमारी गाइडलाइंस आप उनको ज़रूर फॉलो करते रहिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप, जस्टिस एंड 5 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले बात करें अगर पाइसेस मीन राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए मिक्स कार्ड है आपका।
एक तरफ ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अगर कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हो, कुछ नया प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेना चाह रहे हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आप शुरू कर सकते हो। पर साइड बाय साइड आपका कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हो उन चीज़ों को पाने के लिए। अपने टारगेट बनाना बुरा नहीं है, पर उस टारगेट को पाने के लिए एग्रेसिव होना, अपनी सीमाओं को लांघना, दूसरों के साथ सही व्यवहार ना करते हुए उनसे ज़्यादा काम ले लेना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। ये सब पॉसिबिलिटी है कि आप इस सप्ताह कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, ड्रीम गोल को अचीव करने के लिए। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ और विश भी करता हूँ कि आपका जो ड्रीम गोल है आप उसको तो अचीव कर लें, पर अपना व्यवहार को संयम रखते हुए, जिससे कि आप एक्चुअल में आपका अचीवमेंट हो, केवल मॉनेटरी गेन ना हो, आपका एक्चुअल अचीवमेंट हो। अब अगर मैं बात करूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव कार्ड कह सकते हैं। एक्चुअल में ये भी कार्मिक कार्ड ही कहलाता है कि साहब आपके साथ जस्टिस होगा रिलेशन को लेके, यानी कि अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखते चले आ रहे हैं तो इस सप्ताह आपके साथ भी अच्छा व्यवहार रहेगा, कहीं कोई इशू नहीं है। पर अगर आप अपने किसी मिलने वाले के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ, अपने कलीग के साथ, कस्टमर के साथ, किसी के साथ भी, इवन चलते हुए लोगों के साथ भी आप ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, आपने अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया, आपने ज़्यादा गुस्सा हो गए, तो वो जो भी आपके साथ हुआ आपको वो मिलता दिखाई दे रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने जो पीछे किया वो आपके हाथ में नहीं है, उसको अभी चेंज नहीं कर सकते, पर आगे आने के लिए आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि वो व्यवहार किसी को भी पसंद नहीं आता, तो आप वैसा व्यवहार किसी के साथ ना करो, आपका आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपकी हेल्थ इस सप्ताह थोड़ी सी गड़बड़ होती दिखाई दे रही है। आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी हो सकता है और कुछ आपके झगड़े भी हो सकते हैं, और वो झगड़े ऐसे हो सकते हैं कि जिसके कारण आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे तो आपका बीपी भी बढ़ेगा, उसका असर आपके हार्ट के ऊपर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का असर आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा। लोगों से उलझना नहीं है, आपको गुस्सा नहीं करना है, बहुत ही शांत स्वभाव से काम लेना है। कुछ ऐसा भी हो जाए, कोई आपको ऐसा कह जाए जो आपको पसंद नहीं आ रहा, उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज योर हेल्थ। वो तो कह के निकल लेंगे, आपने अगर चीज़ों को पकड़ लिया तो हेल्थ आपकी खराब होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह, यानी कि 14 मार्च से 20 मार्च तक का साप्ताहिक राशिफल। मैं चाहता हूं कि आप मेरे को मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करें और अपने मिलने वालों को भी सजेस्ट करें, जिससे कि उनको भी, जैसे इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे मेरी डेली एक पोस्ट डलती है अलग अलग टॉपिक पे, आपको उससे कई गाइडेंस मिल सकती हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।